देश में कोरोना की तीसरी लहर हर रोज रफ्तार पकड़ती जा रही है। 1 जनवरी को देश में जो मामले 10,000 के आसपास थे, अब वो 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और तीसरी लहर में पहली बार रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मंगलवार को देश भर में 1,93,000 नए केस सामने आए हैं और डेली केसेस में 30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले एक दिन में 2 लाख मरीजों का आंकड़ा 14 अप्रैल 2021 में पार हुआ था, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आई थी। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना नए मामलों की तादाद 4 लाख से ऊपर चली गई थी, लेकिन तीसरी लहर में यह आंकड़ा कितना तक जाता है, इसको लेकर अभी तक सटीक अनुमान सामने नहीं आया है। 14 अप्रैल 2021 के बाद यह पहली बार है जब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख के करीब पहुंचे हैं। इस बार इसे 1 लाख से 2 लाख होने में हफ्ते भर से भी कम का वक्त लगा है। 14 अप्रैल 2021, 11 जनवरी 2022 को केसेस कितने थे, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको देश के वो टॉप 5 स्टेट्स में कोरोना का हाल भी बताते हैं, जो कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इन 5 राज्यों में से ही सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 33,470, दिल्ली में 19,166, पश्चिम बंगाल में 19,286, तमिलनाडु में 13,990 और कर्नाटक में 11,698। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक ट्रेंड गिरावट का भी दिख रहा है। ये अपने आप में दिलचस्प है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के टॉप हॉटस्पॉट्स में शामिल है, लेकिन दिल्ली में जहां संक्रमण की आफत बढ़ रही है, रोजाना 20,000 के औसत से नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में कोरोना केस घट रहे हैं और इसकी वजह है मुंबई में रोजाना मरीजों की तादाद में आधे की गिरावट। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो यहां पर पिछले 1 हफ्ते से कोरोना की दूसरी लहर वाला मंजर है और पिछले 3 दिन से कोरोना के रोजाना मामलों का औसत 20,000 के आसपास बना हुआ है। मंगलवार को यह संख्या 21,000 के पार गई। हालांकि इनमें हॉस्पिटलाइजेशन का परसेंटेज बेहद कम है, लेकिन मौत की तादाद भी बढ़ रही है। मंगलवार को आए आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर घंटे 1 कोरोना पेशेंट की मौत हो रही है, जबकि संक्रमण की दर 26% के स्तर तक पहुंच चुकी है, जो चिंता की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिया है कि बढ़ते केसेस के बीच सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल बेड से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई, हर चीज तैयार की रखी हुई है। केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 ICUs हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। और दिल्ली में बढ़ते केस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऑड इवन तरीके से दुकानें खुल रही हैं। आज से प्राइवेट ऑफिसेस को भी बंद करने का ऐलान किया गया है, लेकिन केसेस घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों केसेस घटने लगे, इसको लेकर पहली अभी तक बनी हुई है। महाराष्ट्र से आ रहे आंकड़ों के मुताबिक नए मरीजों की तादाद मुंबई की वजह से कम हो रही है, क्योंकि मुंबई सर्किल में कोरोना के नए मरीजों की संख्या पिछले 3 दिन में आधे से ज्यादा कम हुई है, जबकि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में कोविड केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 3 दिन के आंकड़े, जिससे पता चलता है कि मुंबई में कितनी तेजी से कोरोना मरीज घटे हैं और इसका कितना असर महाराष्ट्र से आने वाले कुल मरीजों की तादाद पर पड़ता है। तो आप देखिए, मुंबई में रविवार को 19,000 मुंबई में थे, सोमवार को 13,000 और मंगलवार को 11,000 हो गए, जबकि बाकी महाराष्ट्र में 44,000, 33,000 और 34,000 धीरे धीरे इसी वजह से कम हुआ है, क्योंकि मुंबई में जो केसेस हैं काफी कम रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे देश के टॉप 5 कोरोना हॉटस्पॉट के स्टेट कुछ और राज्य भी हैं जहां कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी है और वहां पर संकट सामने दिखता है। उत्तर प्रदेश ऐसा ही एक राज्य है जहां पर पिछले 11 दिन में 400 डेली केस से 11,000 मरीज रोजाना आ रहे हैं। यूपी में मंगलवार को 11,089 नए केस सामने आए हैं और 5 लोगों की जान गई है। और इस लिहाज से देखें तो यूपी में हर घंटे में 462 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि 11 दिन पहले ही 1 जनवरी को यहां पर सिर्फ 400 केसेस थे। वो 4 जनवरी को 1,000 हुए और 11 जनवरी को 11,000 हो गए। यानी कि जो केसेस बहुत जल्दी बढ़े हैं और ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहां पर 10 फरवरी से चुनाव भी होने हैं।
इस बीच एक अच्छी खबर है कि तेज रफ्तार पकड़ती तीसरी लहर के बीच कोरोना टेस्टिंग के नियमों में कुछ रियायत दी गई है। आईसीएमआर ने कोरोना के टेस्टिंग की जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को टेस्ट करना होगा जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को कोरोना का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन जारी की है, उनके मुताबिक अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के जिन मरीजों ने होम आइसोलेशन का टाइम पूरा कर लिया है, 7 दिन के बाद उन्हें नेगेटिव माना जाएगा और उन्हें दोबारा कोरोना का टेस्ट नहीं करना होगा। कोरोना की चपेट में आम लोगों के साथ कई बड़ी हस्तियां भी आ चुकी हैं। इसमें बड़ा नाम है लता मंगेशकर का, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के बाद मंगलवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई। हालांकि लता जी में कोरोना के लक्षण बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन उनके फैंस से चिंता है कि उनकी उम्र की वजह से कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, और यही वजह कि उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। 92 साल की लता जी 2 साल से घर से कम ही निकलती हैं। इसके बावजूद उन्हें कोरोना हुआ है। माना जा रहा है कि लता मंगेशकर को संक्रमण हाउस स्टाफ की वजह से हुआ होगा। इसका पता चलाने के बाद फौरन ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया, जहां 3 डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीएम मोदी ने फोन पर उनसे बात करके उनका हालचाल भी जाना। इधर दिल्ली में बड़ी खबर है कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स से बीजेपी मुख्यालय में 42 लोग एक साथ पॉजिटिव मिले हैं। इनमें कर्मचारियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं, और सबकी रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी दफ्तर में सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। जो दफ्तर बीजेपी की सियासी रणनीति के केंद्र के रूप में जाना जाता है, वहां कोरोना विस्फोट की वजह से अब सन्नाटा है। बीजेपी दफ्तर के साथ इसके कई टॉप लीडर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। ये तीनों नेता बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में मशहूर हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।